ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपराह एकादशी के महत्व और कथा की जानकारी दूंगा। अपराह एकादशी की कौन कौन सी कथाएं हैं, दो कथाएं मैं आपको सुनाने वाला हूं और साथ ही अपराह एकादशी का क्या महत्व है। पूरा वीडियो ध्यान से सुने, पूरी कथा को ध्यान से श्रवण करें, बड़ा महत्व है इसका। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, कथा क्या है, कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपराह है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनको प्रसिद्धि मिलती है। अपराह एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से परस्त्री गमन की झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपराह एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक को जाते हैं, परंतु अपराह एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपराह एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान, शिवरात्रि व्रत, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान अथवा अर्ध प्रसूता गौ का दान करने से जो फल मिलता है वही फल अपराह एकादशी के व्रत से मिलता है। यह पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, अतएव हम पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपराह एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, अंधकार वन में एक तपस्वी कठोर तपस्या कर रहा था। वह वर्षों से मौन व्रत में लीन था और केवल फलाहार से जीवन यापन करता था। एक दिन पास के राज्य का राजा शिकार खेलता हुआ वहां पहुंचा। उसने तपस्वी को देखा और बिना प्रणाम किए, बिना नम्रता के बोला, हे तपस्वी, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? जंगल में बैठकर समय नष्ट करने से अच्छा है मेरे दरबार में आकर मेरी सेवा कर। राजा ने इतने कठोर वचन कहे, लेकिन तपस्वी ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह मौन व्रत में था। राजा को यह अपना अपमान लगा। उसने क्रोध में आकर तपस्वी का अपमान किया और चला गया, परंतु उसी रात राजा को भयंकर स्वप्न आया। उसने देखा कि वह नरक में गिर रहा है, लोग उसे गालियां दे रहे हैं और उसका सारा शरीर जल रहा है। राजा बेचैन हो गया और वह सुबह जल्दी दरबारियों को एकत्र करके परामर्श करने लगा। उसने बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैंने रात में इस प्रकार का स्वप्न देखा है, अब मैं क्या करूं? तब एक ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुमने एक तपस्वी ब्राह्मण का अपमान किया है। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण का अपमान वो सहन नहीं करते। अब केवल एक ही उपाय है, तुम अपराह एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु से क्षमा मांगो। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया, भगवान का पूजन किया और अगले दिन ब्राह्मण के पास जाकर क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण दयालु होते हैं। राजा ने अनेकों प्रकार से ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने भूल से आपका अपमान किया है। राजा ने अनेकों प्रकार से प्रार्थना की, तब ब्राह्मण ने उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय के बाद में एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया।
दोनों राजाओं में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा वसुरथ वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। यमदूतों ने उसके पापों का उल्लेख करते हुए उसे नरक में ले जाना चाहा। राजा ने कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा की सेवा की और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, फिर मुझे नरक क्यों प्राप्त हो रहा है। राजा ने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, मैंने जीवन में हमेशा पुण्य किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे नरक प्राप्त क्यों हो रहा है। यमदेव ने कहा, हे राजन, तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, हमेशा पुण्य ही किए और कई बड़े बड़े पुण्य किए हैं, लेकिन एक बार तुमने अवमान में आकर के एक ब्राह्मण का अपमान किया था, जो पाप बन गया और उसकी वजह से तुम्हें नरक में जाना पड़ रहा है। राजा वसुरथ अत्यंत व्याकुल हो गया, भगवान विष्णु की शरण में प्रार्थना करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु के दूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे यमराज, यह राजा प्राय 81 का व्रत कर चुका है, इसके पुण्य से यह किसी भी नरक में नहीं जा सकता, यह विष्णु लोक का अधिकारी है। यमराज ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के नियमों का पालन करते हुए राजा को मुक्त कर दिया और विष्णु दूत उसे विमान में बैठा करके वैकुंठ लोक को